द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी अगर होता है तो कहा जाता है उसके पीछे शरद पवार का हाथ जरूर होता है। और खासतौर पे महाविकास अघाड़ी में अगर कुछ घटित हुआ है या फिर एनसीपी में कुछ घटित हुआ है तो उसके पीछे की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो शरद पवार के द्वारा लिखी गई है। यानी शरद पवार ऐसे ही राजनीति के चाणक्य नहीं कहे जाते। अब अजीत पवार ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, क्या इसके पीछे भी शरद पवार है? क्या ये स्क्रिप्ट शरद पवार के द्वारा ही लिखी गई है? क्या देवेंद्र फडणवीस को के साथ बदला लेने के लिए सब कुछ किया गया है? दरअसल देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच काफी अनबन रहती है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। हमेशा एक दूसरे को शय और बात का खेल दोनों में चलता रहता है। तो फिलहाल क्या ये सब कुछ जो हुआ है ये शरद पवार के मतलब गेम का एक हिस्सा है? ये क्या गेम प्लान था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने ये कांड किया है उसके बाद तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एनसीपी में बिना शरद पवार के कुछ नहीं होता है। शरद पवार जो चाहते हैं वही एनसीपी में होता है और उनके विधायक, उनके सांसद, उनके नेता उन्हीं की बात मानते हैं। तो क्या ये सब कुछ कहानी है? अब ये कहानी कैसे जो है पटरी पर आएगी, इसके पीछे भी तरह तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने, क्योंकि अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट में हो गई है कि अब एकनाथ शिंदे अगर कुछ कर जाते या फिर कोई फैसला आता, कुछ भी होता है, तब भी सरकार बीजेपी की नहीं जाएगी। यानी अजीत पवार उसके साथ हो गए, एकनाथ शिंदे साइड हो जाएंगे। अब एकनाथ शिंदे जब साइड होंगे तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच ठनेगी। तो फिर अगर अजीत पवार फिर से पांव पीछे खींच लेते हैं, यानी पैर पीछे खींच लेते हैं, तो फिर से देवेंद्र फडणवीस जो सपना मुख्यमंत्री बनने का देख रहे हैं वो सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। फिलहाल इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही, वरिष्ठ पत्रकार भी इस पर वक्तव्य रख रहे हैं। देखिए, सत्य हिंदी ने बाकायदे लिखा है कि अजीत पवार की बगावत, कहीं ये शरद पवार का खेल तो नहीं? ये हर जगह चर्चा हो रही, कहीं ये शरद पवार का हाथ तो इस पूरी बगावत के पीछे नहीं है। अजीत पवार की बगावत, कहीं ये शरद पवार खेल तो नहीं? महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में यह खबर जोर पकड़ने लगी है कि चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने ही ये पूरी बिसात रची है और उसकी इस बिसात में अजीत पवार और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस फंस गए हैं। यानी ये जो चाल चली गई, इस चाल में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों फंस गए हैं। पत्रकार संदीप सोनवलकर का ये विश्लेषण है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस विश्लेषण के आधार पर चीज़ों को आप बारीकी से समझने की कोशिश करिए। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के साथ केवल 14 ही विधायक हैं। तो आप समझिए, अजीत पवार के पास सिर्फ 14 विधायक हैं, जिसमें से 9 मंत्री बन गए। शरद पवार ने साफ इशारा भी दे दिया कि 23 जुलाई से होने वाले सत्र में दिख जाएगा 40 से ज्यादा विधायक अब भी शरद पवार के साथ हैं। यानी शरद पवार ये दावा कर रहे हैं कि जो 14 विधायक लेके अजीत पवार गए हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी जब सत्र शुरू होगा तब पता लगेगा किसके पास कितने विधायक हैं, और 40 विधायक मेरे ही पास है, ऐसा दावा अजीत पवार कर रहे हैं। ऐसा दावा अजीत पवार नहीं, माफ कीजिएगा, अजीत पवार नहीं बल्कि शरद पवार ऐसा दावा कर रहे हैं। तब खेल एकदम से पलट जाएगा। एक बार से पवार ने जहां एक तरफ अपने भतीजे को एक्सपोज करते हुए बेटी सुप्रियो की राह जो है एकदम साफ कर दी है। यानी ये साफ तौर पर तय कर दिया है कि अब तो भैया अब कहीं से सुप्रिया के लिए जो है कोई दीवार या कोई कंपटीशन रह ही नहीं गया, क्योंकि अजीत पवार तो 14 विधायक लेकर उस तरफ चले जाएंगे। क्योंकि अब ना तो कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल रहेंगे, ना अजीत पवार और ना ही ओबीसी के चेहरे छगन भुजबल। ये तीनों नेता जो कॉम्पिटिट कर रहे थे सुप्रिया को, वो अब एकदम से बाहर हो गए हैं। यही कारण है कि शायद प्रफुल्ल पटेल के सबसे करीबी और केस में फंसे होकर भी अनिल देशमुख उनके साथ नहीं गए और पटेल की ही उपज नरेंद्र वर्मा भी खिलाफ में बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो इशारा कर रही हैं वो बता रही हैं किस तरीके से लगातार खिलाफत हो रही है। कहने वालों का दावा है कि इस खेल में देवेंद्र फडणवीस जो हमेशा से शरद पवार से पंगा लेते रहे हैं, उनसे भी शरद पवार ने बदला ले लिया, क्योंकि इस बार भी इस शपथ ग्रहण की रचना देवेंद्र ने ही रची थी। वैसे जो पहले एक शपथ ग्रहण हुआ था जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और डिप्टी सीएम अजीत पवार थे, जो इस बार भी डिप्टी सीएम हैं लेकिन इस बार सीएम तो एकनाथ शिंदे हैं, तो उस समय की भी स्क्रिप्ट देवेंद्र फडणवीस ने रची थी और ये स्क्रिप्ट भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ही रची गई है। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली से अमित शाह ने ये होने दिया क्योंकि पिछली बार देवेंद्र ने उनसे राष्ट्रपति शासन हटवाकर उनको नीचा दिखा दिया था। तो आप समझिए, इसलिए इसको कुछ होने दिया। एक तीर से कई शिकार होंगे। शरद पवार एक तरफ सारे विधायकों को वापस लाकर अपनी साख बचा लेंगे, यानी शरद पवार जितने विधायक गए हैं टूट कर, उनको सबको अब देखिए 2 विकेट गिरी चुके हैं।
एक सांसद महोदय जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे, उन्होंने भी पलटी मार ली है। उनकी बेटी की राह आसान हो जाएगी। साथ ही शरद पवार के साथ सकल मराठा समाज की सहानुभूति भी उनके साथ होगी। तो समझिए कि शरद पवार का इसके पीछे गुणा गणित क्या है, शरद पवार किस तरीके गेम प्लान कर रहे हैं। उनकी बेटी की, अपनी बेटी की वो राह भी आसान कर रहे हैं। जैसे अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल जो रास्ते का बड़ा कांटा थे, जो कॉम्पिटिट कर रहे थे, जो कंपटीशन में थे, वो सब बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो एनसीपी सदस्य रहेंगे ही नहीं। साथ ही शरद पवार के साथ सकल मराठा समाज की सहानुभूति भी होगी। जो सकल मराठा समाज है वो इनके साथ आ जाएगा। मराठा समाज भी इनके ऊपर कहेगा कि हाँ, ये शरद पवार ने सही फैसला किया क्योंकि अजीत पवार ने बगावत की थी। एनसीपी के कई विधायकों ने माना कि जब तक शरद पवार है वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। आप समझिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक है, जो चले भी गए हैं, जो मस्तिष्क के देखकर चले गए, कुछ एक विधायक का आपने देखा, सांसद साहब का देखा कैसा ट्वीट आया था कि दिल और दिमाग की जगह दिमाग की सुनकर चले गए, लेकिन दिल की हमेशा सुननी चाहिए, ये फलाना ढिमकाना, ऐसा लिख के वो शरद पवार के खेमे में चले गए। तो जो विधायकों से जो बात हो रही है वो यही हो रहा है, ये जवाब यही आ रहा है कि शरद पवार, जब तक शरद पवार है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब शरद पवार से बगावत विधायक नहीं करेंगे, शरद पवार को धोखा नहीं देंगे विधायक, ये बात कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शरद पवार को इस गेम की भनक 2 महीने पहले ही लग गई थी। यानी जो कुछ अभी हो रहा है इसकी भनक उनको पहले ही लग चुकी है। जब अजीत पवार ने अमित शाह से चुपचाप जाकर मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने पहले तो शिवसेना के संजय राउत से कहलवाया कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आप समझिए, रणनीति देखिए किस तरीके से माहौल शरद पवार ही क्रिएट करते हैं। उसके बाद से वो लगातार अपने भतीजे अजीत पवार किनारे कर रहे थे और इसलिए उन्होंने पहले खुद के इस्तीफे का नाटक भी किया और जानबूझकर बेटी के साथ प्रफुल्ल पटेल को भी कार्याध्यक्ष बनवाया ताकि पटेल जब चले जाएं तो केवल सुप्रिया ही बची रहें। यह गेम प्लान शरद पवार का था। राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा हो रही है वो यही दिखा रही है और सचमुच अटकलों में दम है और पवार इस गेम में कामयाब रहे तो वो महाराष्ट्र और भारत की राजनीति के असली चाणक्य होंगे। जो रणनीति जो है लगाई गई है, जिस रणनीति पर काम हो रहा है कि इस तरीके से ये काम किया जाएगा, बेटी को फ्री हैंड करने के लिए प्रफुल्ल पटेल को कार्याध्यक्ष बनाना, फिर पटेल का चले जाना और फिर सुप्रिया का अकेले रह जाना। अजीत पवार जो सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे थे, अजीत पवार पहले से ही लगातार संपर्क में बीजेपी के नेताओं के थे, तो उसी से पूरा गेम प्लान करना। यानी शरद पवार की जो रणनीति रहती है उनको जैसे ही कोई चाणक्य नहीं कहता। अगर ये शरद पवार की रणनीति है तो आप समझिए शरद पवार की जीत होनी सुनिश्चित है और इससे अजीत पवार ही नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस को भी बड़ा झटका लगने वाला और साथ ही साथ उन लोगों को झटका लगने वाला है जो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि सारा गेम प्लान तो शरद पवार का घुमाया हुआ है। शरद पवार जैसा चाह रहे हैं वैसा महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है। अजीत पवार की बगावत का उन्हें 2 महीने पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए उनके इस्तीफे का यह नाटक शुरू हुआ, इसीलिए बेटी को जो है कार्याध्यक्ष बनाया गया और प्रफुल्ल पटेल को भी इसीलिए शामिल किया गया। सब ये शरद पवार की रणनीति का एक हिस्सा था और आखिरकार वो रणनीति अब काम आती हुई दिखाई दे रही है। और फ्लोर टेस्ट की जो बात हो रही है, जो सत्र में सम्मिलित होने की विधायकों की बात हो रही है, 40 से ज्यादा विधायकों समर्थन की बात शरद पवार कह रहे हैं। इसका मतलब है शरद पवार के कहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।